ये हमारा प्रोजेक्ट ब्लड लाइन जो कि एक ऑनलाइन ब्लड डोनेशन वेबसाइट है। सबसे पहले ये हमारे वेबसाइट का होम पेज है। होम पेज में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे यूज़र जो है अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म जो है यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल और यहाँ से जो है रिलेशनशिप जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे हमें वो एक न्यू फॉर्म हमारे सामने शो होगा जिसमें हम अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन एंटर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डोनर को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको सबमिट कर रही हूँ दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, ये है मेरा ईमेल एड्रेस। अच्छा, इसे सबमिट किया और देन इसने आपको एक न्यू फॉर्म दिखाना है जिसमें वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ से आपका ब्लड ग्रुप जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यूज़र था इरम, कॉन्टैक्ट नंबर CNIC, यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बी नेगेटिव सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से लास्ट डोनेशन डेट, लास्ट डोनेशन डेट जो है 3 मंथ पहले की होगी तो ही वो आपको जो है वो जब आप उसे सर्च करेंगे आपको शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। तो इसको सबमिट करेंगे। ये फॉर्म सबमिट हो गया। अगर अब यही बंदा लॉगिन करने की कोशिश करेगा वो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो है एडमिन ने उसकी रिक्वेस्ट को देखा नहीं और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर अब हम एडमिन के तौर पे यहाँ पे साइन इन होंगे। एडमिन जब अपने अकाउंट को साइन इन करेगा तो जैसा कि हमने इरम की रिक्वेस्ट इससे आई हुई है जो कि डोनर है और वो इसको अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो इस इरम की डिटेल देखना चाहता है वो इसके नेम पे क्लिक करेगा और उसकी सारी डिटेल्स जो है उसका ब्लड ग्रुप हर चीज़ उसको शो होगी। उसके बाद एडमिन जो है वो अपनी प्रोफाइल को देख सकता है और उसको एडिट कर सकता है यहाँ से यूज़र प्रोफाइल पे और यहाँ से उसको एडिट कर सकता है। और जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, आप फर्ज करें यहाँ पे उसने इरम की जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर दिया तो अब इरम जो है वो लॉगिन कर सकती है। अगर वो इसको रिजेक्ट कर देता और वो उसका उस अकाउंट से लॉगिन होने की कोशिश करती तो उसके ऊपर एक मैसेज शो करता जो कि कहता कि आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया। अब ब्लड बैंक, अगर हम साइन इन ब्लड बैंक होता है तो ब्लड बैंक क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वो अपने स्टॉक में यहाँ पे तो उसको अपना स्टॉक शो होगा यानी कि उसका कितना ब्लड ग्रुप किस क्वांटिटी में पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे वो मजीद ब्लड ग्रुप ऐड कर सकता है। अगर वो कहीं जाता है किसी कोई कंपेन क्रिएट करता है यहाँ से वो न्यू कंपेन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अपने कंपेन का टाइटल और पिक्चर सब कुछ उसकी डिटेल। उसके बाद ब्लड बैंक जो है वो अपनी जो रिक्वेस्ट उसने किसी डोनर को लगाई नहीं है अभी तक तो उसने कोई भी नहीं लगाई भी, लेकिन अगर उसने लगाई तो यहाँ पे उसको वो शो होगी। अगर किसी और ने सीकर ने उसको रिक्वेस्ट की हुई है ब्लड के लिए तो वो उसको यहाँ पे शो होगी जिसको वो देख सकेगा कि कौन सी कंप्लीट की हुई है कौन सी एक्सेप्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे अपनी वो कंपेन दे सकता है जो उसने क्रिएट की हुई है और यहाँ से वो उस कंपेन में से ब्लड को कलेक्ट कर सकता है, ऐड ब्लड करेगा और फिर जो भी डोनर का नेम होगा जिस डोनर से उसने जितनी क्वांटिटी ली है ब्लड की वो सारी डिटेल में यहाँ पे एंटर करेगा। उसके बाद वो अपनी कंपेन्स अपने स्टॉक पे जा सकता है। उसके बाद अपनी जो उसने पहले से कंपेन्स सारी बनाई हुई थी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर उनसे ब्लड कलेक्ट किया था उसकी सारी हिस्ट्री को यहाँ पे कंपेन हिस्ट्री में देख सकते हैं कौन सी कंपेन उसने किस डेट की। उस सेटिंग में जाके अपनी यूज़र प्रोफाइल का देख सकते हैं। प्रोफाइल में जाके अपनी वो सारी डिटेल देख सकता है और अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जो भी उसने एडिट करना होगा एडिट करेगा, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा देन वो जो है वो उसकी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम डोनर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट किया, ए पॉजिटिव सिटी सेलेक्ट की जिस सिटी से हमें चाहिए, सर्च किया, उसको रिक्वेस्ट लगाई। रिक्वेस्ट लगाने के बाद एक्सपेक्टेड डेट बताई, अर्जेंट। यहाँ हमने आबिद को रिक्वेस्ट लगाई है। सबमिट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट को पहले हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो ब्लड के लिए किसी भी डोनर को या फिर ब्लड बैंक को, जैसे यहाँ पे उमर ब्लड बैंक को रिक्वेस्ट लगाई हुई उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसको हमने कंप्लीट करना है। तो अब अगर जब हम उसको ये रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसकी क्वांटिटी हमें 1 चाहिए। कंप्लीट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अब कंप्लीट हो गया और उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया।
अब जब हम ब्लड बैंक के अकाउंट से उमर ब्लड बैंक के अकाउंट से लॉगिन होकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 लीटर क्वांटिटी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में से जो है वो डिडक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस डोनर को आबिद को रिक्वेस्ट लगाई तो जब वो इसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर क्या होगा ये देखते हैं। अब हम आबिद के अकाउंट से जब एंटर हो गए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमें लगाई थी मारिया ने वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब उसको हम चाहे तो कैंसिल भी कर दें, चाहे हम उसको एक्सेप्ट भी कर दें। तो अगर मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देती हूँ, ये एक्सेप्ट हो गया और उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया। अब जो है डोनर इस रिक्वेस्ट को सीकर जो है इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा। अब मैं मारिया के अकाउंट से फिर से लॉगिन होंगी और मैं देखूंगी कि यहाँ पे जो डोनर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था अब वहाँ पे जो कैंसिल का बटन चेंज हो गया, कंप्लीट का बटन आ गया। जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करती हूँ, कंप्लीट, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी और जिस डोनर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था अब क्योंकि उसने उसको ब्लड दे दिया है और उसने आबिद जो है उसने उसको एक दफ़ा ब्लड दे दिया है मारिया को और रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब 3 मंथ तक जो है आबिद ब्लड नहीं दे सकता। आप चाहें तो यहाँ पर जाएं, न्यू रिक्वेस्ट करें, यहाँ पे फाइंड करें, ए पॉजिटिव था और मुल्तान उसकी सिटी थी। अब आप इसको सर्च करेंगे तो आबिद यहाँ पे आपको शो नहीं होगा क्योंकि वो अब 3 मंथ के लिए डिसेबल हो गया। अगर सीकर लॉगिन करता है तो सीकर को सबसे पहले ये वाला डैशबोर्ड शो होगा जिसमें वो न्यू रिक्वेस्ट कर सकता है सबसे पहले, यानी कि डोनर को फाइंड करेगा, किसी भी डोनर को उसकी सिटी सेलेक्ट करेगा, उसे सर्च करेगा। अब चाहे तो वो यहाँ से उसकी डिटेल देख ले, अगर वो यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल देखना चाहता है देख ले। अगर वो उसको रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट में उसे सबसे पहले कब तक उसे ब्लड चाहिए वो और अपनी जो है रिक्वेस्ट की डिटेल, यानी कि मुझे अर्जेंट चाहिए, क्या करना है मैंने, वो सारा कुछ यहाँ पे। उसके बाद वो सबमिट रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट जो है उस डोनर को चली जाएगी। अगर वो यहाँ से नहीं चाहता वो पीछे बैठ जा सकता है, फाइंड अनदर डोनर। उसके बाद आर रिक्वेस्ट, यानी कि जो पहले से उसने रिक्वेस्ट लगाई हुई है सारी उसको यहाँ पे शो होगी। इनमें से वो रिक्वेस्ट का स्टेटस शो होगा, कौन सी रिक्वेस्ट उसने करके कैंसिल कर दी थी, एक्सेप्ट, यानी कि अभी एक्सेप्ट हो गई है, डोनर ने कर लिया लेकिन उसने अभी तक कंप्लीट नहीं की तो बटन उसको शो होगा ये वाली जो रिक्वेस्ट है सबकी, यानी कि ये वाली सारी रिक्वेस्ट है वो उसने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद वो कंपेन्स देख सकता है, जो कंपेन किसी इस अभी तक इस जो है वेबसाइट पे क्रिएट हुई है रिसेंटली, और उसके बाद जो है यूज़र प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को देखेगा, अपनी प्रोफाइल को एडिट करेगा और फिर साइन आउट कर सकता है।